वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू रोमांटिकली। कौन जो है रोमांटिकली आपके पास आना चाहता है, किस तरीके की उनकी फीलिंग्स है, क्या थॉट प्रोसेस है उनका, देखेंगे यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडिक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप जो है हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडिक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। ओके, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है आपके लिए द स्टार। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द फूल। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है द फूल। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट जो ज़ोडिएक साइन है वो यहाँ पर एक्वेरियस है, यहाँ पे एक्वेरियस है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, वर्गो है, पाइसिस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है। तो कोई जो है आपके सोलमेट या कह सकते हैं क्लासमेट, स्कूलमेट, यूनिवर्सिटी के समय से रहे हों, जो आपको बहुत सालों से जानते हैं, बचपन से जानते हैं या आपके यंगर एज से जानते हो, तो उनसे जो है आपका एक अफेक्शन है, आपके मन में भी है, उनके मन में भी है। वो जो है आपकी तरफ रोमांटिकली आना चाहते हैं। आपने हमेशा उन्हें जो है एक फैमिली मेंबर की तरीके से या कह सकते हैं एक बेस्ट फ्रेंड की तरीके से देखा है, लेकिन उनके मन में हमेशा फीलिंग्स जो हैं आपके लिए हमेशा एक फ्रेंडशिप से ज़्यादा रही हैं। वो जो है आपको कभी कभी ऐसा जताने की कोशिश करते होंगे लेकिन रुक जाते होंगे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे 5 ऑफ कप्स भी आया है कि एक अनरिक्वाइटेड जो है लव है उनके मन में आपके लिए, कि आपने जो है उन्हें फ्रेंड जोन कर दिया होगा। तो जो भी उनका जेंडर हो वो जो है आपके साथ आना चाहते हैं रोमांटिकली, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपके साथ एक 3 ऑफ वांड्स वाली एनर्जी है, फ्यूचर देखते हैं। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो है आपसे फ्लर्ट करना, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखते होंगे और आपको जो है हमेशा पैम्पर करना, चाहे आप एक गर्ल हैं या बॉय हैं, तो भी जो है कभी ना कभी आप में एक जैसे क्यूट वाली एनर्जी होती है कि जैसे हम छोटे बच्चों के साथ जो है बहुत बहुत ज़्यादा लविंग वाली सिचुएशन होती है कि हमें खुशी होती है कि भई हम जो है एक दूसरे के प्रेजेंस में है, या बहुत लविंग या क्यूट वाली जो कॉन्वर्जेशन होती है वो वाली सिचुएशन है। थोड़ी फ्लर्टिंग भी हुई होगी आप दोनों के बीच में और वो जो लव जो है वो क्रिएट यहाँ पर हुआ होगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे मैंने कहा कि आपने उन्हें फ्रेंड जोन किया होगा, आपके मन में उतनी ज़्यादा फीलिंग्स डीपर नहीं रही होंगी, लेकिन उनके मन में हमेशा रही होगी। इस वजह से जो है वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग को शुरू करना चाहते हैं रोमांटिकली, लेकिन ये तभी होगा जब आप उन्हें मौका दो, क्योंकि आप जो है उन्हें मौका नहीं देते हो। ये थोड़े शाई पर्सन है, इस वजह से जो है वो चुप रह जाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है। स्टार जो है होप को दिखाता है, ऑप्टिमिज्म को दिखाता है। स्टार कार्ड जो है वो यूजुअली टैरो डेक में टावर के बाद आता है। तो यहाँ पर जो है एक सडन एक्सचेंज हुआ होगा या सडन जो है वो शिफ्ट हुआ होगा लाइफ में। इस वजह से जो है उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या उसके लिए होपफुलनेस होती है, वो चीज़ जो है उनको मन में आपके लिए रहती है कि अगर मान लीजिए उनके ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले जो है वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। उनको जो है आप पे ट्रस्ट है, आप में रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है और आप जैसे एक वार्मथ जो है वो आप लोग एक दूसरे की तरफ फील करते हो। तो एज इट इज जो आपकी मन में इच्छाएं हैं एक दूसरे के प्रति, वो एक फैमिली की तरीके से है, लेकिन एक स्पाउस की तरीके से आना या एक रिलेशनशिप में आना, इसमें जो है आपको आपने उन्हें कभी भी जो है ग्रीन सिग्नल नहीं दिया होगा, लेकिन वो जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि ये जो है आपके फ्रेंड सर्कल में है, म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में है और आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और वो जो है आपकी ज़िंदगी में रोमांटिकली आना चाहते हैं। उनके थॉट प्रोसेस में ये रहता है कि आप जो है लीप ऑफ फेथ लो
या रिस्क लो कि अपनी लाइफ को कैसे क्रिएट करना है या कैसे जो है आगे बढ़ाना है। आप किस तरीके से अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हो, उस चीज़ पे काम करो। तो वो जो है आपको हमेशा सपोर्ट करते होंगे, लेकिन आपने कभी भी रोमांटिक फीलिंग्स जो है उनके लिए नहीं रखी होंगी। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स है, तो एक इनोसेंट सा लव जो है, जैसे मैंने कहा, एक फैमिली जो बॉन्डिंग में होता है, या हम बचपन में जब बच्चों की तरीके से खेलते थे, तो वो जो एक बॉन्डिंग होती है, एक्साइटमेंट वाली, एक लविंग रिलेशनशिप वाली, वो जो है यहाँ पे एनर्जी है एक दूसरे के प्रति। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ कप्स है, जैसे मैंने कहा कि एक अनरिक्वाइटेड लव है उनके मन में आपके लिए, आज से नहीं है, बरसों से है, वो आपको बहुत सालों से लाइक करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इसलिए नहीं बोला है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें शायद एक्सेप्ट ना करो, और वो अपनी फ्रेंडशिप को नहीं तोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ कॉइंस है। एट ऑफ कॉइंस जो है वो वर्गो एनर्जी को दिखाता है, हाईली मेथडॉटिकल, मेथड वाले पर्सन है, मेटिकुलस पर्सन है, फोकस्ड पर्सन है, डिटरमाइंड पर्सन है। तो ये काम को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस देते होंगे, फन लविंग से ज़्यादा ये सीरियस और शाई पर्सन है, इस वजह से भी जो है ये अपनी फीलिंग्स को कभी भी आपसे नहीं कह पाए हैं। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ वॉन्ट्स है, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये इनकी इच्छा है या विश है। जैसे होता है कि हमारी विश होती है कि ईश्वर हमें ये कर देना, तो वो वाली सिचुएशन है कि आप जो है उनके पास रहो, तो उनकी ऐसी इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टू ऑफ कप्स है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, लेकिन एक रोमांटिक फीलिंग्स में और एक जो है बॉन्डिंग होने में बड़ा डिफरेंस होता है। तो एक दूसरे को एज ए पार्टनर एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय आप लगा रहे हो, वो नहीं। तो आपने जो है उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया, आप लोग बातचीत कर सकते हो और उस चीज पे काम कर सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड फूल आया है, तो फूल जो है हमेशा रिस्क टेकिंग एबिलिटी को दिखाता है, एक लव को दिखाता है, इस तरीके के रिस्क आप ले रहे हो जो कि पॉजिटिव में टर्न अप हो जाए। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है पीस, आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो पीसफुल जो है रिलेशनशिप आपका है, या बॉन्डिंग कहना चाहिए, मुझे फ्रेंडशिप कहनी चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है लव, आई कमिट टू प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। नेक्स्ट आ रहा है ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो ऑनेस्टी आपको अपने आप से बोलने हैं कि आपके मन में फीलिंग्स है, और अगर फीलिंग्स है तो वो किस तरीके की है, और वो जो आपको कन्वे करनी चाहिए। और नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्राइंस माई सोल। तो ये जो है आपकी हेल्थ के प्रति या काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव रहे होंगे हमेशा से। तो उस लव को जो है वो ऐसे ही मत जाने दो, क्योंकि ये बहुत शाई पर्सन है, जब तक आप स्टेप्स नहीं लोगे तब तक ये आपके सामने नहीं आएंगे। तो आपको स्टेप्स लेना है। ये सेंसिटिव और शाई पर्सन है, वो भी चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आओ, लेकिन आपको ही ध्यान देना है कि किस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग रिलेशनशिप में आ ही जाओगे। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। पहला आ रहा है बी सपोर्टिव, ये हमेशा आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे और आप भी उनके लिए सपोर्ट सिस्टम बने। नेक्स्ट आ रहा है यू आर नॉट द लव ऑफ माई लाइफ, यू आर द लाइफ ऑफ माई लव। नेक्स्ट आ रहा है आई स्वेयर आई could not love you more than I do right now and yet I know I will tomorrow। नेक्स्ट आ रहा है दिस लव कैनॉट डाई एवर। तो उनको ऐसा लगता है कि ये लव कभी भी खत्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू अनकंडीशनली, तो वो आपको अनकंडीशनली जो है वो लव करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ट्रू लव, लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम, तो आपको वो इसी तरीके से करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अनरिक्वाइटेड लव, मैंने पहले ही कहा था। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्रू लव नेवर डाइज इट ओनली गेट्स स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे ट्रू लव है भाई इनके मन में, उनको एक्सेप्ट कर लो। जिस तरीके से भी आप बातचीत कर सकते हो, आपको पता होगा कि ये कहीं ना कहीं ऐसे करते हैं, आप उन्हें फ्रेंड जोन ना करें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे स्टार आया है चार्म, यहाँ पे स्वान आया है, और यहाँ पे पेरिस का एफिल टावर भी आया है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, रोमांटिक बहुत ज़्यादा है, शाई है, सेंसिटिव है, एकदम से अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो आपको थोड़े से कदम बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पे जो है एक हीलिंग एनर्जी है उनके मन में भी और आपके मन में भी, और यहाँ पे लव है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है आपके लिए रहना है तेरे दिल में, इसी मूवी का गाना है, देख लेना किस तरीके का गाना है, ये अच्छा गाना है आई थिंक। नेक्स्ट आ रहा है इश्क हुआ आजा नचले। नेक्स्ट आ रहा है
ओ मेरी जान मेट्रो मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है मेरे संग न्यूयॉर्क मूवी का है। तो कुछ इसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, फीलिंग्स हैं एक दूसरे के प्रति आपके मन में। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने हार्ट बीट को चूज़ किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन जो है आपकी तरफ रोमांटिकली आना चाहता है। कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आ रहा जजमेंट। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा द लवर्स। नेक्स्ट आ रहा किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा 6 ऑफ कॉइंस, एम्परर, और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट जो ज़ोडिएक साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज एनर्जी है, लियो एनर्जी है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर एनर्जी है, जेमिना एनर्जी है, और एरीज आई थिंक मैंने बोल दिया था, और एक्वेरियस एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं जाते हो, अगर आप वर्किंग स्टेज पे हो, कहीं किसी कंपनी में काम करते हो, कहीं बिजनेस करते हो, किसी शॉप पे काम करते हो, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, तो वहाँ पे जो है या जिम जाते हो या कोई म्यूजिक क्लास या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो, तो वहाँ पे जो है कोई पर्सन आपको लाइक करता है या करती है, जो भी उनका जेंडर हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। वो जो है आपकी तरफ एक अट्रैक्शन रखते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी रखते हैं और एक इमोशनल अट्रैक्शन भी रखते हैं। आप उनको इसलिए पसंद हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप पावरफुल हो, आपको पता है आपको क्या लाइफ में चाहिए, आपको पता है कैसे करना है, और वो जो है आपकी इस बोल्डनेस को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपका विटी नेचर हो सकता है, आपका फायरी टेम्परामेंट हो सकता है, इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या करती हैं। यहाँ पे यही है कि आप जो है यहाँ पे जैसे मतलब वर्किंग प्लेस या कोई एक स्पेसिफिक प्लेस है वहाँ पे जाते हो, तो आप जो है उन्हें एक एक्वेंटेसेस की तरीके से या जान पहचान है आपकी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप बहुत ज़्यादा निजी जो है वो एक फ्रेंडशिप है आपकी, ऐसा नहीं है। लेकिन आप एक दूसरे को पहचानते हो बाय नेम बाय फेस, तो वो पर्सन जो है आपकी लाइफ में रोमांटिकली आना चाहते हैं। ये आपके ऊपर प्रॉपर जो है वो क्रश रखते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स है। आपको एक हाई पेडेस्टल पे या एक हाई रेवरेंस में वो देखते हैं। आपको वो हमेशा से ये कहना चाहते थे कि उनके मन में फीलिंग्स है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बॉस एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ किंग दोनों ही आया है, तो आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस में है। आपको कब फेमिनिन की तरीके से बिहेव करना और कब मैस्कुलिन की तरीके से बिहेव करना आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, और इस वजह से जो है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग फैक्टर भी है कि वो आपसे डरते होंगे कि पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा। तो वो जो है काफ़ी सॉफ्टर नेचर के होंगे, लेकिन आप जो है एक फायरी टेम्परामेंट हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, आप पढ़ते हो, वहाँ पे टीचर्स के फेवरेट हो, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद आप पढ़ते हो और आपसे कोई पंगा लेने की कोशिश नहीं करता। तो इस तरीके की एनर्जी है। आप हाईली डोमिनेंट पर्सन कह सकते हो, और डोमिनेंट को कई लोग जो है वो नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन एक अथॉरिटेरियन पर्सन जो होता है, जो अथॉरिटी रखता है, चाहे उसके पास अभी पोस्ट हो या ना हो, लेकिन वो उस तरीके से आपको वो देखते हैं, और वो जो है थोड़े सबमिसिव तरीके से आते हैं। इस वजह से जो है आपका ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, जजमेंट आया। उन्हें रियलाइजेशन है कि आपके लिए वो ऐसी फीलिंग्स नहीं कि आपसे हँसा हँसे खेले थोड़े दिन बात करी और फिर जो है आप लोग वैनिश हो गए या आपकी फीलिंग्स वैनिश हो गई, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। आप दोनों के मन में जो है रियल फीलिंग्स हैं, और उन्हें भी ऐसा लगता है कि आप उनको पसंद करते हो, क्योंकि आप ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हो, लेकिन आप उनसे थोड़ी बहुत ही हाय हेलो कर लेते हो। तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि आप उन्हें पसंद करते हो, लेकिन ऐसा उनका मानना है, ऐसा है नहीं है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। वो चाहते हैं, उनकी विश है कि आप दोनों जो है वो लवर्स बन जाएं और एक दूसरे के साथ रोमांटिकली आ जाएं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ कॉइंस है, एम्परर है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है। उन्हें बस सिर्फ और सिर्फ आपसे इसी चीज का डर लगता है कि आपका क्या रिएक्शन होगा। तो वो जो है अपनी फीलिंग्स को जो है वो आपके सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको कभी उन्होंने
एक इनडायरेक्ट वे में ना कहा हो, ऐसा भी नहीं होगा। तो कभी ना कभी उन्होंने कहा होगा, आपने निग्लेक्ट कर दिया हो या आपने ध्यान ना दिया हो, वो अलग बात है। यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स भी है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स जो है वो एक जो थॉट प्रोसेस है उनका, वो बहुत ज़्यादा क्लाउडेड है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और अगर करना है तो किस तरीके से करना है। जैसे एक इंसान को अप्रोच करना है जो सामने से फायरी टेम्परामेंट का है। जैसे मान लीजिए, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि एक ऐसी लड़की है जो स्ट्रांग है, अच्छी है, दिखने में अच्छी है, दिमाग से अच्छी है, सब कुछ है। लेकिन वो अगर कोई जो लड़का है वो टाइम पास सिचुएशन में आता है या फिर जो है थोड़ा फ्लर्टेशन करने लग जाता है, तो वो जो उसे पीट डालती है। तो वो वाली सिचुएशन है आपकी कि वो आपको इसी तरीके से देखते हैं कि आपका क्या रिएक्शन होगा। पता नहीं वो रेजिस्ट कर पाएँगे या फेस भी कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो इंटिमिडेटिंग फैक्टर है आपकी पर्सनैलिटी की वजह से। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बुरे हो, आप बिल्कुल भी नहीं बुरे हो, आपकी बॉस एनर्जी है, मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो इसी वजह से जो है वो चाहते हैं कि कहीं न कहीं आप उनके लिए थोड़े से सॉफ्टर हो जाओ। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है सक्सेस। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो उन्हें लगता है कि वो सक्सेसफुल कभी ना कभी हो ही जाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा एज नहीं हुई है, एक मीडियोकर एज ही होगी। ऑलमोस्ट टीनेजर से लेकर 25 या 27 तक की एज होगी। नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। तो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड है, आप दोनों ही ग्रैटिट्यूड वाले इंसान हो। नेक्स्ट आ रहा forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. और नेक्स्ट आ रहा perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. तो आप दोनों ही जो है वो कैरियर बनाने वाली स्टेज पे हो और कैरियर बना रहे हो। तो धीरे धीरे जो है आप दोनों की दोस्ती हो जाएगी। बस थोड़ा सा जो आपका टेम्परामेंट है उसको थोड़ा सा कह सकते हैं कूल डाउन करने की ज़रूरत है, बाकी जो है अपने आप काम बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए कि वो क्या सोचते हैं। पहला आ रहा है एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। तो वो जो है आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रीयूनाइटेड, आपसे रीयूनाइटेड होना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वो पूछ रहे हैं आर यू रेडी टू हियर द ट्रूथ। तो वो जो है अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई हार्ट बीट। नेक्स्ट आ रहा है सपोर्टिव, एक दूसरे को सपोर्ट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रोमांटिक फीलिंग्स। तो उनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। और नेक्स्ट आ रहा है व्हेन वी फर्स्ट मेट आई हैड नो आइडिया यू वुड बी सो इम्पोर्टेंट टू मी। और नेक्स्ट आ रहा है लव इज पैशन ऑब्सेशन समवन यू कांट लव विदाउट। नेक्स्ट आ रहा है आई कुड हैंग आउट विद यू ऑल डे। वो आपके साथ जो है टाइम स्पेंड करने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू मीन द वर्ल्ड टू मी। तो उनके मन में ऐसी भावनाएं हैं आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस योर लव। और नेक्स्ट आ रहा है लव इज ऑल अराउंड यू। तो वो जो है लव जो है वो आपकी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, आपसे एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे जो है राइनो आया है, डिटर्मिनेशन है। वो आपको जो है बार बार एक मतलब जब तक आपसे कंफर्मेशन ना हो जाए तब तक वो आपको अप्रोच करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे जीसस क्रॉस आया है। तो हो सकता है आप क्रिश्चियन हो, वो क्रिश्चियन हो, हालांकि सब लोगों से रेजोनेट नहीं करेगा। या आप रिलीजियस हो सकते हो, दोनों ही, या आपके रिलीजन में जो है डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टॉरस एनर्जी आई है। तो प्रैक्टिकल स्टेबल अप्रोच है यहाँ पर, और वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फिश आई है। तो फिश जो है प्रोस्पेरिटी को दिखाती है। आप दोनों ही प्रॉस्पेर होना चाहते हो। जैसे मैंने कहा कैरियर बिल्डिंग की स्टेज है आपकी, तो आप दोनों ही अच्छा कैरियर में कर रहे हो और करना चाहते हो अगर उस स्टेज पे हो। और उसके थ्रू जो है आप दोनों की जो थोड़ी सी क्लोजनेस है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है ये आपके आपके ऊपर क्रश रखते हैं जहाँ पे भी आप जाते हो रोजाना। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। माई हार्ट विल गो ऑन टाइटैनिक। नेक्स्ट आ रहा है जिया धड़क धड़क कलयुग मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर ब्यूटीफुल जेम्स ब्लंट का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं और इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपको फील करवाना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।